नीतीश कुमार को देखे, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कुर्सी नहीं छोड़ा। कुर्सी छोड़ा? अरे बोलो भाई पार्टी छोड़िए, कुर्सी छोड़ा? नहीं छोड़ा। लालू को दे दिए, लालू जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को कुर्सी में बैठा दिया। जमीन पर बैठो, जमींदार कहलाओगे। और अल्लाह का कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में फिर मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। तो मेरे बच्चों, ए बाबू देखो, सब पढ़ा लिखा बच्चा है, देखिए कितना खूबसूरत सा बच्चा है, यहीं से उसका चेहरा चमक रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान, माशाल्लाह। देखिए बच्चा लोग बैठ गया, समझदार है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, माशाल्लाह। ये देखिए जलसा सुनने वाले लोग तो अभी आ रहे हैं, कोई टोपी पहन के आ रहा, कोई हैट पहन के आ रहा, कोई खालिए माथा आ रहा। आ जाओ, जैसे भी आओ आओ, लेकिन बैठो, दीन की बातें सुनो, कुरान की बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की बात सुनकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह अमल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये मीडिया वाला भी है ना, पहले से आप लोगों को करना चाहिए था ना हो। अच्छा, इन लोगों को कैसे पता चल जाता है? बस इसी मोबाइल के जरिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। एक 90 साल के बूढ़े मियाँ रोड पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। 90 साल का बूढ़ा, एक मीडिया वाला जा रहा था, तो मीडिया वाले नौजवान था, नज़र पड़ गई कि बूढ़ा मियाँ सिगरेट पी रहा है, इतना बूढ़ा कि सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो करीब गया, सलाम किया, बोला कि चचा माफ़ कीजिएगा, इतनी उम्र में आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है, आप क्यों पीते हैं? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना बेटा, अच्छा नहीं लगता है। तो वो मीडिया वाला नौजवान बूढ़े मियाँ से बोले कि चचा आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, आप सिगरेट पीते, कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब ऊपर चला गया, अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ पर आए हुए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार मैं आपकी समातों के हवाले कर दूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे? अरे सुनेंगे? गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही
सारा मजमा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना अपने हाथ के बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही गुजर कर दे। आमीन बोले दादा। बहुत तेजी के साथ जलसा इस्लाह मुआशरा। ए बाबू ए चाय वाला की कोच्छो तुमी एटा जलसा के डिस्टर्ब करबे ना, चलो बाहर चलो। ए बाबू तुम खड़े होके कहा है? अरे बैठो बैठो। वाह पूरा बॉडीए दिखा रहा है, घबरा जाएंगे हम लोग। बैठो। अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? अरे बोलो भाई जाएगा? यही लगले तब तो जाते हुए। एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हमने कहा बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोला हजरत बहुत ज़ोर से। हमने कहा नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठो बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएगा। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर को सुनेंगे। आए 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 मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पेशतर शेख ने बहुत अच्छी तकरीर करी नमाज के हवाले से। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो। अरे कब जगोगे, कब उठोगे, कब जगोगे? तुम्हें पता भी है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें रची जा रही है, तुम्हें खबर नहीं है। हमारी मस्जिदों को बंद कराने की साजिशें चल रही है। हम हैं कि ख्वाबे गफलत में जी रहे हैं, ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं। मस्जिदें वीरान पड़ी है, हमें होशो हवास नहीं है, हमें खबर नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, मस्जिद बस्ती की मस्जिद खाली की खाली रह जाती है, हम सोए के सोए रह जाते हैं। देखिएगा, मैं एक इमाम हूँ, आमी के अरे बोलो हाँ इमाम, मस्जिदेर इमाम 18 বছর হয়ে গেল मस्जिदेर इमाम। अच्छा देखिएगा, बड़े बड़े शहरों में, अब यहाँ तो नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है ना, तो मस्जिद जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है ना शेख? हाँ, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ जाइए बड़ी मस्जिदों में, जहाँ इमाम नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाज़ा होगा। दरवाज़ा खोला, इमाम साहब उधर ही से बाहर से चले गए, उधर से आना होगा, फिर मस्जिद वहीं खड़े हुए, नमाज पढ़े, दरवाज़ा खोले, चले गए, आए, दरवाज़ा बंद हो गया। बीच मस्जिद से रास्ता जाने आने का सिस्टम नहीं, इमाम के लिए खुसूस वहीं दरवाज़ा है। तो एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो सोचा कि हम तो ज़ोहर असर मगरब में नहीं रहेंगे,
तो अपनी जगह पे नमाज कौन पढ़ाएगा। तो मुक्तदियों में से कहा कि भाई हम 3-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि शेख हम पढ़ाएगा। बोला तुम ही जानो। बोला जानना क्या है, नमाजें ना पढ़ाना, हम पढ़ा देगा। इमाम साहब इत्मीनान हो गए, पढ़ा देगा। जोहर की नमाज पढ़ाया, ये जहरी नमाज, ये सिर्री नमाज है। जोहर की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, तिलावत किए, तिलावत में कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया, मसले से वाकिफ़ नहीं थे कि सजदा 100 है कि नहीं है। सजदा 100 करेंगे, सोचा दिल में कि सजदा 100 अगर नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग पकड़ेगा, और नहीं है कर लेंगे पकड़ेगा, है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बड़ा पेशो पेश में पड़ गया हो कि रे बाबा हम की करबो। ए बाबू ए बच्चा नहीं समझ में आया, बैठो वहीं पर, तुम बैठ जाओ वहीं पर। सजदा 100 अगर नहीं है कर लेंगे फिर भी लोग पूछेगा कि तुमने सजदा 100 क्यों किया। है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। तो बोलेगा हम कैसे बचें। बोला अच्छा परेशान नहीं होना है, आइडिया दिमाग में है। बस मगरिब की कै रकात नमाज है, अरे बोलो भाई कै रकात नमाज है। 3 रकात नमाज मगरिब, 3 रकात की क़ैरत पूरी हुई, सजदे में गया। इमाम साहब सजदे में गए, तमाम मुक्तदी सजदे में गए। इमाम साहब सोचे कि सलाम के बाद सब पकड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे। बोला अच्छा रास्ता है भागने का। बस सजदे से उठा, चुपके से कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदे में, कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा। भाई कितना पढ़ेगा। अब आदमी भी परेशान हो गया कि इमाम साहब सर काहे नहीं उठा रहे हैं। तो एक मुक्तदी ऐसे देख रहा, बोला रे भैया इमाम साहब नहीं, इमाम साहब भाग गए। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाल्लाह आबाद करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी दुआ है, खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, किसी भी हालत में। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन सुनो, 2 किस्म के लोग हैं नमाज माफ़ है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ कैसे है। तो सुनो, एक वो जिसके ऊपर नमाज माफ़ है जो पागल हो गया है, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक वो पागल है नमाज माफ़ है। जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो जाएगा, जैसे ही दिमाग ठीक हो जाएगा, नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। पहला नंबर पागल। दूसरा नंबर वो है जिसके ऊपर नमाज माफ़ है जो मर गया। मुर्दे पर नमाज, अरे भाई ज़ोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ़ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचिए ये दोनों में से क्या है। भाई मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना। हाशिम अमला के जानो तुमरा।